ऑलराइट दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है फूड एडिक्शन। देखिए, फूड एडिक्शन इस समय हमारी सोसाइटी में चारों तरफ एक बीमारी की तरह फैल गई है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है और सफर कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूं कि फूड एडिक्शन होता क्या है। फूड एडिक्शन एक टाइप का बिहेवियर है जिसके अंदर हमें खाना खा के अच्छा महसूस होता है, जो एक नॉर्मल आदमी को भी होता है। लेकिन जो फूड एडिक्ट्स होते हैं वो सारा दिन एक टेस्टी खाने की तलाश में लगे रहते हैं, कुछ खास तरह के खाने जो उनको लगातार एक प्लेजर की फीलिंग देने के लिए हेल्प करता है। तो जैसे कि आप देखें कि आप अगर कभी कभी जाके कुछ टेस्टी खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, एंड फिर आप घर में खाना खाते हैं, राइट। लेकिन फूड एडिक्ट जो होते हैं उनके ब्रेन के अंदर जो सिस्टम होता है वो उनको रिवॉर्ड देता है, मतलब इनाम देता है जब वो हमेशा ही टेस्टी खाना खाते हैं। तो एक फूड एडिक्ट जो है हमेशा टेस्टी खाने की तलाश में, या कुछ खास प्रकार के खाने जो उसको पसंद है, हमेशा उसी के बारे में ऑब्सेस करता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। और यही ख्याल उसके दिमाग में आते रहते हैं कि अब मैं इसके बाद क्या खाऊंगा, इसके बाद मैं ये वाला चीज खाऊंगा, वो खट्टी मीठी होगी, वो टेस्टी होगी। और यहां तक कि सोने से पहले भी एक फूड एडिक्ट को एक पर्टिकुलर टाइप का खाना चाहिए जिससे उसको संतुष्टि की फीलिंग हो। क्योंकि फूड एडिक्ट का जो बिहेवियर है वो ड्राइव हो रहा है ब्रेन से। हमारे ब्रेन के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम गिव्स अस रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड का सिस्टम होता है, और वहीं पे केमिस्ट्री की प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए जैसे कि बाकी फूड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बुलिमिया, जैसे कि आपने सुना होगा दूसरे टाइप की बीमारियां होती हैं जहां पे आदमी बहुत ज्यादा खा लेता है फिर उल्टी करता है। वो बीमारियां अलग है जहां पे आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं या आप मोटे हो जाते हैं। फूड एडिक्ट बेसिकली ब्रेन की केमिस्ट्री से लिंक्ड समस्या है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि फूड एडिक्शन और ईटिंग डिसऑर्डर में अंतर क्या है। फूड एडिक्शन इज अ प्रॉब्लम विच इज अफेक्टिंग अवर सोसाइटी इन अ वेरी बिग मैनर। और ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एडिक्शन है, जैसे कि टोबैको की एडिक्शन है, जैसे कि अल्कोहल की एडिक्शन है, वैसे ही फूड एडिक्ट लगातार उसके जो थॉट्स हैं वो फूड की तरफ होते हैं, जिससे कि उसका ब्रेन उसको प्लेजर की सेंसेशन देता रहता है। तो देखिए, सीक्वेंस क्या होती है कि आप पहले थोड़ा सा खाना खाते हैं जो बहुत टेस्टी होता है, और आपका ब्रेन जो है, आपकी केमिस्ट्री जो है वो ठीक नहीं है लिम्बिक सिस्टम की, तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। और सेकंड स्टेप के अंदर इसी खाने की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो पुराना जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट नहीं रहता है, और दूसरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, और अब रिवॉर्ड का सेंसेशन आने लग जाता है। लेकिन फिर वही होता है कि जो आपने खाना बढ़ा के अपने आप को रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया ब्रेन ने, वो फिर सफिशिएंट नहीं होता और खाना और खाना पड़ता है। और जो ऑब्सेशन है इस लेवल का होता है कि सुबह उठते ही जो फूड एडिक्ट्स हैं वो एक खास प्रकार का खाना जो उनको रिवॉर्ड देता है उसकी तरफ जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि फूड एडिक्ट ज्यादा खाना खाए। फूड एडिक्ट जो एक पैटर्न है खाने का जिसके अंदर वो लगातार अपने को इनाम देता है। ब्रेन जो है एक रिवॉर्ड माने प्लेजर की सेंसेशन देता रहता है। जहां पे आप देखेंगे कि फूड एडिक्ट इज वेरी हैप्पी when they are served with a certain type of food, और वो जरूरी नहीं वो ज्यादा क्वांटिटी में खाए। तो ये कई बार बहुत ही लाइफ में बहुत बुरा असर डाल सकता है फूड एडिक्शन। क्योंकि बहुत इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, और आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप लगातार वो जो खाना आपको पसंद है, आपका ब्रेन आपको ड्राइव करेगा उसकी खोज में। और आप किसी भी जगह पे चले जाएं, वही खाना आपके दिमाग में ऑब्सेस करता रहेगा, इंट्रूड करता रहेगा, और आपको ठीक से सोचने नहीं देगा, या आपको ठीक से आपका जो करंट सर्कमस्टांसिस हैं उसमें एडजस्ट नहीं होने देगा। बहुत सारे फूड एडिक्ट जब खाना नहीं मिलता तो डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत सारे फूड एडिक्ट जो है एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं।
तो बेसिकली फूड एडिक्शन जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है। और शुरू कहाँ से होती है? वो बेसिकली ब्रेन की केमिस्ट्री से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो बढ़ के इट रीचेस द लेवल ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लगातार टेस्टी खाने की तलाश में घूमता रहता है और लगातार वो खाना खाता रहता है और उसका वजन हल्का ज्यादा है, ज्यादा वजन नहीं है लेकिन हल्का ज्यादा है, क्योंकि वो खा तो थोड़ा ज्यादा ही रहा है क्योंकि उसको इनाम तो थोड़ा टेस्टी खाना खाने पे मिलता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में यू शुड सीक द हेल्प ऑफ अ फूड अडिक्ट स्पेशलिस्ट। आपको मनोवैज्ञानिक हेल्प लेनी चाहिए, आपको एक एडिक्शन एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले स्टेप आप देखिए, अगर आप इस फूड एडिक्शन को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जीवन के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करना है, कोई पर्पस करना है। क्योंकि कई बार पर्पस ना होने से पर्पस सिर्फ खाना हो जाता है और खाना ही इनाम का कारण बन जाता है। जैसे कि आप अगर कोई पर्पस रखते हैं, उसको पूरा करने से भी आपको इनाम मिलता है, राइट? तो आप ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो आप अगर अपने लाइफ में कोई पर्पस इंट्रोड्यूस कर लें, चाहे वो छोटा या बड़ा, और उस पर काफी टाइम लगाएं, तो पूरा दिन आप काफी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो आपकी फूड एडिक्शन डेफिनेटली कम होगी। दूसरा, आपको जो चीज करनी है वो करनी है अपनी लाइफ के अंदर, आपको इंट्रोड्यूस करना है एक्सरसाइज को। देखिए, एक्सरसाइज एक ऐसा तरीका है जहां पे आपको ब्रेन केमिस्ट्री हेल्प करने में मदद मिलती है। एक केमिकल होता है ब्रेन के अंदर, सेरोटोनिन, जो हमें अच्छा महसूस करवाता है जब हम ठीक काम करते हैं। तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो सेरोटोनिन रिलीज होगा एंड यू विल फील गुड। तो आप जो खुशी प्राप्त कर रहे थे खाने से, मीठे से, और अपनी सेहत खराब कर रहे थे और अपना जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी खराब कर रहे थे, एक्सरसाइज के द्वारा आप उसको बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो टेस्टी खाना है, राइट, उसको थोड़ा थोड़ा जो आप खाते हैं उसको एकदम मत छोड़ दीजिए, क्योंकि इट कैन रिजल्ट इन सम टाइप ऑफ स्मॉल डिप्रेशन एंड स्मॉल एंजाइटी। यू कंटिन्यू टू ईट वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, जिससे कि आपका कम से कम लॉस ना हो। मैंने जरूरत से ज्यादा कुछ चीज अगर खा लें, चाहे वो इनाम के तौर पे खा रहे हैं, इट कैन कॉज यू प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, इट कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स, इट कैन कॉज यू सो फिजिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बार। बहुत ज्यादा टेस्टी खाना खाना जिसमें घी है, अब बटर चिकन ज्यादा खाते हैं आप, चावल ज्यादा उसमें मिक्स करके खाते हैं, आप लगातार ये इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको इनाम मिल रहा है। आपके ब्रेन के अंदर जो लिम्बिक सिस्टम मैंने बताया था वो आपको इनाम दे रहा है और आपको वो कह रहा है शाबाश और खाओ इसको, आपको मजा आएगा। तो मजे के लिए खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा उसको धीरे धीरे कम करें और दूसरी डाइट्स के ऊपर जाएं जहां पे आपको मजा भी आता है लेकिन आप नुकसान नहीं करता अपना फिजिकली। इन डाइट्स के बारे में जो आपको मजा भी देती हैं और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, इसके बारे में भी बात करूंगा, कैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने मजे वाले खाने को जो इस समय आपको मानसिक रूप से, आपको फिजिकल रूप से परेशान कर रहा है, कैसे आपको अपनी डाइट में परिवर्तन करना है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप खुद नोट करें अपने बारे में, सेल्फ डायग्नोस करें कि आप क्या फूड एडिक्ट हैं, कि आप सुबह से शाम एक खास तरह के फूड की तलाश में लगे रहते हैं जहां पे आपको यही फीलिंग्स आती हैं कि ये खाने के बाद मजा आएगा और ये तो मैं खा के ही रहूंगा, चाहे कहीं भी जाना मुझे पड़ जाए, चाहे कितने ही पैसे खर्चने पड़ जाए, कितना टाइम लग जाए, ये मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। और एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करें जैसे मैंने आपको बोला, और मोर इम्पोर्टेंटली अपने को सेटिस्फाइड रखने के लिए मकसद ढूंढे। अच्छा मकसद, कोई भी मकसद हो सकता है, लोगों की मदद कर सकते हैं आप, किसी और के लिए काम कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इससे आपका जो शारीरिक संतुलन है वो भी मेंटेन्ड रहेगा, क्योंकि आपको मकसद मिल जाएगा तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट? लैक ऑफ रिवॉर्ड इज वन प्रॉब्लम ऑफ फूड एडिक्शन। तो कोई भी अगर आप देखें किसी को ज्यादा खाना खा रहा है तो आप एक नतीजा तो निकाल ही सकते हैं कि मे बी ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, मे बी इसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन कम है और ये खाने से सेटिस्फेक्शन ले रहा है और टेस्ट से अपने आप को रिवॉर्ड कर रहा है। तो आज फूड एडिक्शन के बारे में इतना ही। आगे बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर हम कैसे हम अपनी डाइट में चेंजेस करें जिससे कि हमारी फूड एडिक्शन ठीक हो जाए
और हमारी ब्रेन केमिस्ट्री जो है वो बेटर हो जाए और अपने आप को रिवॉर्ड हम अच्छे तरीके से कर पाए। थैंक यू वेरी मच।